90.4 FM रेडियो चनार, हर दिल की धड़कन। मैं हूं साहिल मुजफ्फर। एज ऑलवेज वी ब्रिंग स्पेशल गेस्ट्स यू सो दैट हम सबको पता चले कि व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। आज हमारे साथ सेंट्रल कश्मीर से एक ऐसे डायनेमिक यंगस्टर जुड़े हैं जो पूरी दुनिया में अपने काम की वजह से जाने जाते हैं। वी हैव विद अस अ सोशल एक्टिविस्ट एंड मोर ओवर ही इज representing India in UN as Human Rights Defender. Let's welcome Javed Beg from Budgan district. Javed, welcome to Radio Chanar. Thank you so much, Sahil. Thank you so much for inviting me to your studio. It's an honor. First of all, tell me, how are you feeling on being on the hot seat? Kind of, excited. Excited. And at the same time, I am feeling like I have been heard. Such kind of platform being offered to you is nothing less than an honor to me. Thank you so very much. और सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, you have been in the news, from past a decade, I would say. आपने सोशल एक्टिविज्म से शुरुआत की और अपने गांव से शुरुआत की और उन लोगों की आवाज़ आप बने जिनको शायद कोई सुनता नहीं था। आप लोगों के लिए काम कर रहे थे दिन रात। आपके पास ऑप्शंस बहुत थी। आपने बेंगलोर से पढ़ाई की है, आपके पास एक कॉर्पोरेट जॉब था। सब कुछ छोड़ के अपने लोगों की खिदमत करने के लिए अपने गांव में आए और एक ऐसा प्रोफेशन आपने चूज किया सोशल एक्टिविज्म का, जहां पे दिक्कतें बहुत है, लेकिन शायद आप उन लोगों की आवाज बन पा रहे हैं जिनकी कोई नहीं सुनता। तो आपने यही क्यों अपने लिए चूज किया? साहिल, कुछ चीज़ें आप दिल में रखते हैं, आप अगर उन्हें चूज ना भी करें, वो चीज़ें आपके पास आ जाती है। वक्त के साथ साथ वो चीज़ें आपका मुकद्दर बनती है। मुझे लगता है खिदमत खल्क करना मेरा मुकद्दर है और मैं अल्लाह ताला से हाथ उठाकर हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मुश्किल तरीन काम के लिए अल्लाह ने मुझे चुना। सभी नहीं कर पाते। आपने खुद कहा मेरी पढ़ाई साउथ इंडिया से हुई, फिर कॉर्पोरेट जॉब। मैं अगर चाहता एक नॉर्मल लाइफ, एक नॉर्मल सोच रखकर एक नॉर्मल इंसान की तरह सेटल हो गया होता। मेरे पास ऑप्शंस थी। मुझे लगता है 2013-14 में मेरे पास 3 ऑप्शंस थी। एक यूएस जाने की ऑप्शन, एक गल्फ जाने की ऑप्शन, तीसरी अपने गांव वापस आने की ऑप्शन। फर्स्ट सेकंड को मैंने त्याग दिया, रिजेक्ट किया, और मुझे अभी तक नहीं पता क्यों। बट थर्ड ऑप्शन को मुझे पता है कि मैंने क्यों चुना। जो चीजें हमें गलत लगती है, जिन चीजों को हम समझते हैं कि ये सही नहीं हो रही है, हम उन पे बात करते हैं। अब चूंकि सोशल मीडिया काफी पावरफुल हो गया, हम सोशल मीडिया पे भी, लेकिन हम प्रैक्टिकली उन चीजों में कूद कर उन चीजों को ना सही करने की कोशिश करते हैं और ना ही उनको रोकने की कोशिश करते हैं। आपने खुद कहा ये एक मुश्किल तरीन रास्ता है। एक बुजुर्ग अभी रहमत हक हुए, उन्होंने भी मुझे कहा 2014 में कि जो ये रास्ता आप चुन रहे हो बेटा, ये बड़ा मुश्किल रास्ता है। समाज अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है कुछ चेंजेस के लिए। बहुत सारी चीजें ऐसी है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो होनी चाहिए, जो लोग चाहते हैं कि होना चाहिए, लेकिन वो खुद इसमें कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। वो चाहेंगे कि कोई और आकर हमारे लिए करे। वो अपने बच्चे को इन चीजों से दूर रखेंगे। वो चाहेंगे किसी और का बच्चा आए और उनके बच्चे के लिए ये चीजें ठीक करे। लेकिन इस एटीट्यूड से हमारी सोसाइटी शुरुआत खुद से ही करनी है। अब मैंने ये फैसला किया, मैंने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ा, मैं वापस आया और सोशल एक्टिविज्म का एक ऐसा रास्ता चुना जिसमें दोस्त कम दुश्मन ज्यादा है, जिसमें आपकी तारीफें कम, आपके लिए क्रिटिसिज्म से भी एक कदम आगे, आपके खिलाफ साजिशें ज्यादा। अच्छा, आपकी जान पे भी आ सकती है। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहां मेरे खिलाफ ऐसी साजिशें बनी, मुझे जान से मारने की भी साजिशें बनी। जिन चीजों पे मैं बात करता हूं, जिन चीजों को मैं चाहता हूं चेंज हो, वो चीजें किसी और के लिए पैसों की फैक्ट्री है। अब ये तो सीधी बात है, किसी को लग रहा है कि अगर ये रुकेगा नहीं, उन्होंने सारे हथगंडे इस्तेमाल किए, साम दाम दंड भेद, फेल हुए। अब लास्ट वाला क्या होता है कि रास्ते से हटा दो। ऐसी साजिशें भी मेरे खिलाफ हुई, लेकिन शुक्र रब का, वो कामयाब नहीं हुए और हम कामयाब हुए।
नतीजा आज सामने एक बात आपको कहना चाहूंगा कि जब ये सोशल एक्टिविज्म में कोई भी इंसान आता है तो उसके माइंड में ये चीज है कि दिस रोड इज फुल ऑफ चैलेंजेस, बहुत सारे अप एंड डाउन्स है, लेकिन यू नेवर नो कि आपके किसी छोटे से काम से किसी एक इंसान के चेहरे पे मुस्कुराहट आए, उसका कोई सपना पूरा हो, और उसके जो हाथ है वो आपके लिए दुआ के लिए उठे, और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। वो कहते हैं ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया है इंसान को, और आपने ये रास्ता चुना, आप इसमें काम कर रहे हैं। नो डाउट चैलेंजेस है। मुझे यहाँ पे एक शेर याद आ रहा है, वो कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। बिल्कुल, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल। तो ये जो हौसला है ये ऐसा ही बना रहे। एंड आई सी यू आर एक्टिव इन सो मेनी थिंग्स, स्पेशली इन योर एरिया, बहुत काम करते हैं। और मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने स्पोर्ट्स को अपने एरिया में बहुत फ़रोग दिया, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की, क्योंकि जो यंगस्टर्स है हमारा, वो हमारा मुस्तकबिल है, और कश्मीर के जो नौजवान है टैलेंट से भरपूर है। खासकर अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, स्पोर्ट्स में उन छोटे छोटे गाँव में इतना भरपूर टैलेंट पड़ा है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कश्मीर की एक पहचान बना सकते हैं। स्पोर्ट्स के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा, अपने एरिया में आपने बहुत काम किया है। अगर हम आज की डेट में आपके एरिया की बात करें, स्पोर्ट्स का जो मंजरनामा आपने चेंज किया है, हाउ डिड इट हैपन? स्पोर्ट्स का साहिल साहब, हर कोई कश्मीरी एक स्पोर्ट्समैन है। Yes. आप ये मानिए या ना मानिए, सही बात। जैसे आज के डेट में हर कोई कश्मीरी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है, जर्नलिस्ट है, बट एक चीज हकीकत है कि हम सारे कश्मीरी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज है। यकीन मानिए, हम खुद भी खेलते हैं। मेरे गांव में कुछ बुजुर्ग है 60+, अब मेरे साथ आइए, आप उनके साथ क्रिकेट खेलिए, हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। राइट। दे आर मोर एक्टिव देन दे आर मोर एक्टिव देन अस, दे आर मोर एंथुजियाटिक देन अस। उनमें वो पैशन हमसे ज्यादा है, उनकी आंखों में वो जो चिंगारी होते हैं स्पोर्ट्समैन की, उनमें हमसे ज्यादा है। तो ये एक गॉड गिफ्ट है हमें। हर कोई कश्मीरी स्पोर्ट्स पर्सन पैदा होता है। बचपन में मैं काफी खेलता था, जवानी तक, फिर थोड़ा सा बिजी हुआ, वक्त कम मिला, कभी कभार नहीं एक्टिव रहा, बट एक्सरसाइज में रेगुलर करता था, चाहे स्कूलिंग हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, या कॉर्पोरेट लाइफ में एक्सरसाइज रोज होती थी। वो एक चिंगारी अंदर थी। बिल्कुल। अब चूंकि हम सब जानते हैं 30-35 साल के नामसाइद हालातों से डिस्टर्बेंस बहुत हुई, और हमारा ये स्पोर्ट्स वाला वो जो पैशन है कहीं ना कहीं दब चुका था, पीछे छूट गया। यस। मैं अपने इलाके बीरवा की मैं बात करूं, इतना रॉ टैलेंट है, यकीन मानिए। कभी मैं आपकी पूरी टीम को दावत दूंगा, इंशाल्लाह। आप वहां पे देखिए, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आपका है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, आपको बीरवा के हर गांव, बीरवा कस्बे से, गलियों से, मोहल्लों से आपको एग्जैक्टली वही टैलेंट, उस लेवल के खिलाड़ी मिलेंगे। बिल्कुल। वो दिन भर अपना काम करेंगे, कोई स्कूल जा रहा होगा, कोई कॉलेज, कोई काम कर रहा होगा, जो भी काम, लेकिन शाम को अगर आप उनकी बैटिंग, बॉलिंग, आप उनकी फील्डिंग देखेंगे, शाम को ग्राउंड में आना ही आना है, आप पहचान नहीं पाएंगे। उनकी कमेंट्री देखिए, वे बीरवा में कुछ पर्सनालिटीज है, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, जो आज काम कर रहे हैं और स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, जिनमें कुछ दोस्तों का नाम लूंगा मैं। वसीम मौलवी, सईद वसीम बुखारी, फिनोमिनल क्रिकेटर, और अभी स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहा है। यावर हुसैन बेग, मेरा छोटा भाई, अच्छा, बड़े मेगा टूर्नामेंट्स वहां पे कर रहा है। प्रोमिनेंट सोशल एक्टिविस्ट मुजम्मिल महमूद साहब, उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ था अभी रिसेंटली। चौथा जिस दिन था, घर में सारे मेहमानों को अटेंड करके एक बड़े टूर्नामेंट का फाइनल था, मुझे कॉल करके रो के कह रहा था कि भाई मेरा दिल नहीं मान रहा है, मैं आऊंगा, मैं अटेंड करूंगा। और हम सारे लोग वहां स्टेज पे रो रहे थे फिर, और अटेंड किया। ये कमिटमेंट है, ये कमिटमेंट है। एब्सोल्युटली। और ऐसे हजारों खिलाड़ी मेरे इलाके में है। आपके यहाँ इलाके में, मेरे इलाके का आसिफ खेलने आता है, शेरा खेलने आता है, नाम सोहेल पांडो खेलने आता है। आप यहाँ अपने जो इलाके में, उनका बड़ा नाम है। गड़बड़ सिर्फ थी कि ये टैलेंट दब चुका था, इस पे कोई बात नहीं कर रहा था। उनके उस जज्बे को, उस एनर्जी को आप एक प्लेटफॉर्म दीजिए, आप आवाज दीजिए, वो टैलेंट आपको into 1000 वापस देंगे। Absolutely. और मैंने यही किया, मैंने कड़ी से कड़ी मिलाई। क्या बात है। जब हालात सुधरने लगे, अमन लौटने लगा, तो मैंने सोचा कि सबसे ज्यादा जो हमें इन्वेस्ट करना है वो नौजवानों पे। बिल्कुल। ये हमारा सरमाया है, मुस्तकबिल है हमारा। ये हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारा तशख्खुस है।
जम्मू कश्मीर का रियल तशख्खुस यहाँ का नौजवान है। अगर आप नौजवान को एक अच्छी तालीम दे रहे हैं, इनके उस जज्बे की कदर कर रहे हैं जो स्पोर्ट्स के तय हो या मुख्तलिफ शोबे हैं, म्यूजिक वगैरह, यकीन मानिए आप इस जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल रोशन कर रहे हैं, क्योंकि ये गलत एक्टिविटीज में फिर इन्वॉल्व नहीं होंगे। इनकी एनर्जी को जब आप एक सही ढांचे में लाते हैं, सही दिशा दे रहे हैं, एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे रहे हैं, आप इनके मुस्तकबिल के जामिन बन रहे हैं। और मुझे जो इज्जत इन नौजवानों ने दी, मुझे आज के डेट में सुबह से शाम तक 50 से 60 मैसेज आएंगे नौजवानों की, जावेद भाई हमें फलानी जगह पे मैच है, आप आएंगे। मैं कह रहा हूं अगर 3 लोग खेल रहे होंगे, मैं चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर कोई गेस्ट नहीं हूं मैं, आप 3 लोग खेल रहे होंगे, मैं चौथा आऊंगा उधर अप्रिशिएट करने। क्या बात है, आप 4 लोग खेल रहे होंगे, मैं 5वां आपके साथ वहां 2 घंटे खड़ा रहूंगा। और इतना डिसिप्लिन आज के डेट में, हमारे टाइम में डिसिप्लिन नहीं होता था, झगड़े होते थे। ऑनेस्ट जावेद, ये जो जज्बा है ना, यही जज्बा है जो किसी भी कौम का जो मुस्तकबिल है उसको संवारता है। और जैसे आपने कहा कि हमारे जो नौजवान हैं वो हमारा तशख्खुस है, हमारा फ़ख्र है, और मुझे लगता है हमारा गुरूर है, क्योंकि आने वाले कल में उन्हीं को सारी भाग दौड़ संभालनी है। और अगर वो मेंटली फिजिकली फिट रहेंगे और अपने स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ का वो जो लोहा पूरी दुनिया में मनवाएंगे, तो यकीनन हमारा भी वो कहते हैं ना कि हमारा विल गिव अ पैट ऑन आवर बैक, कि हमारे एरिया से है, हमारी आंखों के सामने पले बड़े हैं। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के साथ साथ मैंने ये भी देखा कि आप यू आर वेरी वोकल अबाउट द एजुकेशन। जो हमारे यंगस्टर्स है, खासकर जो फार फ्लंग एरियाज है जहाँ पे उतने एवेन्यूज नहीं है, यू ऑलवेज ट्राई टू प्रमोट एंड मोटिवेट दोज यंगस्टर्स कि आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एजुकेशन से आप तकदीर बदल सकते हैं। तो आप इस पे बहुत काम करते हैं। और उन नौजवानों को जो शायद XYZ रीजंस की वजह से अपनी हायर एजुकेशन पूरा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपकी ये कोशिश रहती है कि इन बच्चों को मोटिवेट किया जाए कि ये पढ़ें, कश्मीर में पढ़े, जम्मू में पढ़े, या इंडिया के किसी भी हिस्से में जाके, किसी भी स्टेट में जाके पढ़े। सो अगर मैं आपसे ये सुनना चाहूँगा, हाउ यू वुड समराइज, बिकॉज यू हैव बीन अक्रॉस द वर्ल्ड, आपने पूरी दुनिया देखी है, एजुकेशन से एक कौम का, एक मुल्क का जो रिफॉर्म है वो कैसे हम ला सकते हैं। और जब यंगस्टर्स हमारे, चाहे लड़के हो लड़कियां हो, एजुकेटेड हो, तो हम यकीनन एक कौम का मुस्तकबिल और तकदीर बदल सकते हैं। बिल्कुल साहिल, एजुकेशन का नैरेटिव अब मुझे लगता है नेक्स्ट लेवल पे गया है, जो मेरी सोच है जी। इंटेलेक्चुअल एजुकेशन, एब्सोल्युटली। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे बच्चे जो वेल क्वालिफाइड हो, वेल एजुकेटेड हो, लेकिन इंटेलेक्चुअल पैदा हो। एब्सोल्युटली। हमारे जम्मू कश्मीर में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आज की डेट में। आपके जम्मू कश्मीर से ऑल इंडिया लेवल पे टॉप किया है हमारे शाह फैसल ने, और भी बहुत सारे ऐसे हैं। आपके साइंस के क्षेत्र में, आपके IT के क्षेत्र में, आपके रिसर्च के क्षेत्र में, आज में, रिसर्च पूरी में, दुनिया के टॉप नॉच जो है, जो आप मानिए जो टॉप नॉच रिसर्च सेंटर्स आपके कश्मीरी है। कश्मीर के लोग, कश्मीर के लोग हैं हर जगह। बिल्कुल, हमारे कश्मीरी पंडित भाई, कश्मीरी मुसलमान भाई, कश्मीरी सिख भाई, डोगरे भाई, बुद्धिस्ट भाई, हर कोई आपको, आप US के टॉप सेंटर्स में देखिए, मुल्क के टॉप सेंटर्स में आपको कश्मीरी वहां पे मिलेंगे, और अच्छे प्रोफाइल पे। और सीरियसली बड़ा फख्र महसूस होता है उस वक्त। मैं कोशिश करता हूं, आपने खुद कहा कि मेरे इलाके में बीरवा बड़गाम वक्त के साथ साथ एक ऐसा इलाका है जो भूल गया था, वो शायद याद नहीं था किसी को। इंफ्रास्ट्रक्चर काफी वीक है वहां पे, काफी वीक है। हमें कुछ, मुझे लगता है 10-12 साल पहले ही कॉलेज मिला। कुछ एरियाज हमारे हैं जहां इन्हीं कुछ सालों में कनेक्टिविटी हुई, बट शुक्र है हुई। एजुकेशन को हमें अब नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना है। हालांकि हमारे बहुत ही काबिल उसातिज़ा साहिबान हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं हमारी ही एज गैप के, स्कॉलर्स हैं, बिल्कुल बहुत मेहनत करते हैं। फोकस है, इट्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट्स ऑन स्किल्ड एजुकेशन। Absolutely. क्योंकि आज जो ऑर्थोडॉक्स एजुकेशन है उसको थोड़ा हमें अपग्रेड करना पड़ेगा, अपग्रेड करना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इंटेलेक्चुअल एजुकेशन। एब्सोल्युटली। हमारे बच्चों का अब दायरा सिर्फ डिस्ट्रिक्ट, कश्मीर डिवीजन, जम्मू कश्मीर, लद्दाख नहीं है, हमारा दायरा ग्लोबल दायरा है। एब्सोल्युटली। हमारे बच्चे कल नासा में जाएंगे, Yes. ये मेरा ड्रीम है। मेरे बीरवा से, मेरे उड़ी से, मेरे किश्तवाड़ से, मेरे रामबन से, हमारे लेह लद्दाख के तुर्तुक से कल हमारे नासा का हेड होना चाहिए, गूगल का हेड होना चाहिए, ये मेरा ड्रीम है। तब जाकर हम कहेंगे कि हम
उस कश्मीर के है जिसमें इंटेलेक्चुअलिज्म विरासत है, जिसमें स्पिरिचुअलिटी विरासत है हमारी, तब जाकर मुझे लगेगा कि जावेद हाँ हम एक कामयाब समाज से ताल्लुक रखते हैं। जब हमारे तूलो अर्ज में जो भी मॉडर्न फैसिलिटी है एजुकेशन की दुनिया में, आपने खुद कहा अभी एआई का जमाना है, हम किसी चीज में पीछे नहीं रह सकते। कौम पीछे रह जाएगी, बिल्कुल। हम कहाँ जाए फिर, हम आने वाले वक्त में फिर एक गैप बढ़ जाएगा, नौजवानों को आगे बढ़ना पड़ेगा और ये जिम्मेदारी है। और कौम एक फैमिली होती है, एक भी फर्द इसमें पीछे रह गया पूरी फैमिली पीछे रह जाती। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि जो गवर्नमेंट्स हैं, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दे शुड प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर आवर यंगस्टर्स। बिल्कुल। क्योंकि ऐसा न हो कि हम और चीजों में उलझ के अपने एजुकेशन और मुस्तकबिल को पीछे छोड़ जाएं। नहीं, यू कैन नॉट अफोर्ड दिस। वी कैन नॉट। और आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना पड़ेगा, जो मॉडर्न वर्ल्ड की जो नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, उनको फुलफिल करना है। तब जाकर जिम्मेदारी हमारे बच्चों की है, वो अपना लोहा कैसे मनवाएंगे। मैंने पहले ही कहा, मेरा ड्रीम है कि हमारे इन तूलो अर्ज के गांवों से, छोटे मोटे गांवों से हमारे बच्चे नासा में जाने चाहिए, हमारे बच्चे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में, आईआईटीज में, आईआईएम में टॉपर रहें। तब जाकर हमारे कश्मीर में, कल को आपको कश्मीर में एक बड़े पैमाने पे आईटी सेक्टर चाहिए। हमारे कश्मीर की जो टोपोग्राफी है, जियोग्राफी है, जो ये टेम्परेट रीजन है, ये बेस्ट सूट करता है कॉर्पोरेट सेक्टर, आईटी सेक्टर के लिए बेस्ट जगह है। आप रूल कर सकते हैं पूरी दुनिया पे थ्रू योर इंटेलेक्ट, थ्रू दैट टेक्नोलॉजी यू कैन रूल होल वर्ल्ड। और ये भी देखा गया है कि कश्मीर के जो यंगस्टर्स है, यहाँ का ब्रेन बहुत फर्टाइल है। और जैसा आपने कहा कि बड़े बड़े प्रोफाइल्स पे यहाँ के लोग हैं। आपने आईआईटीज की बात की, आपने आईएम्स की बात की, आपने एम्स की बात की। आप जहाँ पे भी जाइए वहाँ पे कश्मीर के लोग, कश्मीर के यंगस्टर्स, लड़के लड़कियाँ अपना काम कर रही है और अपने माँ बाप का जो वो कहते हैं ना कि फख्र से सर ऊंचा कर रहे हैं। और जब भी हम पूरे कौम का, पूरे जम्मू कश्मीर, हम बाहर जाते हैं और किसी कश्मीरी को किसी अच्छी प्रोफाइल पे देखते हैं, irrespective of the religion, caste, doesn't matter, कहते हैं कि ये कश्मीरी है, शानून बॉय। बिल्कुल, वो एक इमोशन है, वो एक कनेक्ट है। ये हमारे इमोशनल आउटबर्स्ट बहुत बार मेरे साथ भी हुआ। मैंने किसी अपने कश्मीरी को देखा, I went और मैंने हग किया। मैंने खुद देखा है कि इन बैंगलोर देयर वाज अ पर्सन, ए कश्मीरी पंडित, ही वाज सेटल्ड इन यूएस। वो एक इवेंट में आया था, आई वाज होस्टिंग द इवेंट। तो उनको जब पता चला कि ये कश्मीर का लड़का है, तो ही केम आफ्टर द इवेंट, ही हग्ड मी। उन्होंने अपने घर पे लेके गया, मुझे खाना खिलाया। सो ये एक इमोशन है, ये हमारी कल्चरल वैल्यूज है। बिल्कुल। और इन वैल्यूज को इंटैक्ट रखना हमारा काम है। और कोई चीज इससे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती। आपने स्पोर्ट्स की बात की, आपने एजुकेशन की बात की। कश्मीर में पिछले कई सालों से एक बहुत बड़ा एक और चैलेंज रहा है ड्रग एडिक्शन का। कहा जाता है कि जो जितने भी मतलब हमारे जो यंगस्टर्स है वो गलत आदत में पड़ जाते हैं। और आज की डेट में अगर हम अभी जो बात हम कर रहे हैं, along with these चैलेंजेस, एनवायरमेंट चैलेंजेस हमारे मुआशरे में बहुत है। अभी हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, किसी और एरिया की बात कर रहे हैं, एयर क्वालिटी उतनी सही नहीं है। लेकिन अगर हम कश्मीर की बात करें, यहाँ पे भी एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने और सेव करने की जरूरत है। यू हैव बीन वेरी वोकल, क्योंकि आपका जो एरिया है, आई नो इट्स वेरी वल्नरेबल इन टर्म्स ऑफ अगर हम अपने इस माहौल की बात करें, आप बहुत सालों से इस पे बात कर रहे हैं और एक जंग लड़ रहे हैं आप। तो सोशल एक्टिविज्म का ये एक हिस्सा है। आप उन छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रख रहे हैं जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिनको इसी हवा में सांस लेनी है। बिल्कुल। सो यू आर फाइटिंग दिस वॉर ऑफ एनवायरनमेंट, जो पोल्यूशन हो रहा है, और इसमें हम ही जिम्मेदार है। सो एज एन एक्टिविस्ट एंड एज अ वोकल वॉइस अबाउट दीज थिंग्स, हाउ यू सी दिस, क्या कहना चाहेंगे आप? इट इज इंडीड अ वेरी बिग चैलेंज। आपने challenge. खुद कहा, आप जम्मू कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर कहते हैं। हजारों साल से ये खिताब हमें मिला है और हमें बड़ा फख्र है इस पे। एब्सोल्युटली। आपने खुद कहा, आप खुद स्टूडेंट रहे हैं बाहर यूनिवर्सिटी में, आपने खुद मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ स्टेट्स में काम किया है। आपकी शक्ल देखकर आपको लोग कहते हैं कश्मीरी है, और आपको एक अनड्यू अटेंशन मिलती है। मतलब हम गलत फायदा उठाते हैं उस चीज का। ये हकीकत है। हमारे जो शार्प फीचर्स है, हमारे रंग, हमारे बात करने के अंदाज से, हमारे हर एक चीज को लेकर, क्या हम इस चीज को लूज करना एफोर्ड कर सकते हैं? नेवर, बताइए, नेवर। ये जो रंग रूप हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमें कुदरत ने मुफ्त में दिया है।
बाकी लोग ये मेहनत करके इस्तेमाल करते हैं यार। आप 6.5 फुट के हो, ये जो हाइट हमें मिली है ये हमें इस मिट्टी से मिली है। मुझे सारे लोग कहते हैं यार जावेद यू वेरी हेल्दी, बेंगलोर में यू वेरी टॉल, यू वेरी हेल्दी, कैसे क्या खाते हो आप हैंडसम हो, फेयर हो, और मेरे बाल लंबे होते थे कर्ली, तो लोग बड़े इंप्रेस होते थे। वक्त आया फिर मैंने सोचा यार ये चीजें हमें इस मुफ्त में विरासत में मिली है, विरासत में इस मिट्टी ने दी है, और हम इसी को तबाह करने पे। हमारे मुंबई के मेरे दोस्त, मेरे दिल्ली के दोस्त, पंजाब के दोस्त, वो कहते हैं हम कश्मीर इसलिए आते हैं क्योंकि कश्मीर में साफ और पाक हवा है, आबो हवा बड़ी साफ है। आप उनको यहाँ हवा के बदले जहर देंगे, वो आएंगे? बिल्कुल नहीं। आपका टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, आपका हिल स्टेशन है पूरा कश्मीर। आप अफोर्ड कर सकते हैं इस हिल स्टेशन को आप एक ब्रिक कलिन स्टेशन बनाएंगे? नहीं, ये गलत बात है, गुनाह है ये, गुनाह है, मुझे बताइए। गुनाह अजीम है, गुनाह अजीम है ये। इस साफ पाक आबो हवा को, इस खूबसूरत सी जगह को जिसे जन्नत कश्मीर कहते हैं, जिसपे हजारों साल पहले शायरी लिखी गई, अगर दोस्त बरोए जमीन हमें जन्नत का खिताब मिला है मेरे भाई। बिल्कुल, मेरे नौजवानों से मेरी गुजारिश है, आपके कश्मीर को जन्नत का खिताब मिला, ये कोई मामूली सा खिताब नहीं है, स्वर्ग का खिताब मिला है आपको। ये विरासत है, इस विरासत को बचाइए। ये जंग सिर्फ जावेद बेग की जंग बीरवा में नहीं है, ये हमारे कश्मीर के इतिहास की जंग है, हमारे तशख्खुस की जंग है, और हमारा तशख्खुस है कश्मीर साफ और पाक है। ये पिरवर अत पिरवार मज फैलायू तो गंदगी गुनाह। हमारे, आपने खुद कहा, हमारे बच्चे बुजुर्ग आज खुली इसमें माहौल में सांस नहीं ले पाते, हवा में जहर आलूदा हवा पी रहे हैं हम। मुझे बताइए हमारा टूरिज्म सेक्टर कैसे फिर उठेगा कल? आपके मुंबई वाले दोस्त क्यों आए यहां? आपका AQI इतना कॉम्प्रोमाइज हुआ है जितना दिल्ली में नहीं है। आपका PM 2.5 जो पर्टिकुलेट मैटर है, जो साइंटिफिक टर्म है, आप इस वक्त हवा जो हम लेते हैं, सांस जो लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन हमें इनटेक करना है, उसके साथ इन भट्ठों से जो निकलने वाली जहरीली हवा है, उसके साथ जो पर्टिकुलेट मैटर है वो हमारे लंग्स में जा रहा है। और पिछले तकरीबन 10 साल की फाइंडिंग है, वादी के जो मशहूर मारूफ साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स है, डॉक्टर नवीद नजीर साहब से आप मिलिए, जी, उनसे बात करिए, वो कहेंगे, कुछ डॉक्टर साहिबान आप चुप बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि इससे एक तजज्जुब फैलेगा समाज में। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि ये आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो गई है, दिल्ली से भी ज्यादा यहां पे वो जो पायदान है, वो जो पैरामीटर है, वो गिरा हुआ है। सिचुएशन इज अलार्मिंग। और इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन सा डिस्ट्रिक्ट कर रहा है? अनफॉर्चुनेटली डिस्ट्रिक्ट बडगाम। आपके पूरे जम्मू कश्मीर में अगर 400 ब्रिक कलिन्स है, 350 आपके जिला बडगाम में है। ज्यादा नहीं, 15 किलोमीटर के स्ट्रेच में एक गांव में 28 ब्रिक कलिन्स है। मुझे बताइए इन ब्रिक कलिन्स में सबसे सस्ता कोल जलाया जाता है, सबसे सस्ता कोल। जो भी रबर आइटम है आपके पास, पुराने टायर, जो भी कूड़ा करकट, वो इनमें जलाया जाता है। और लकड़ियां, हमारे बागात जो है अखरोट के खत्म हो गए। आप जिला बडगाम में आज कोई सर्वे करवाइए, आपको पिछले 30 साल में 80% खत्म हो गया। अगर आपका कहना है कि अभी बडगाम में है, तो अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये पूरे कश्मीर में फैल जाएगा। और सर्दियों के मौसम में साइंटिफिकली ये ज्यादा असर करता है। आपने देखा होगा आजकल डेथ्स बहुत ज्यादा हो रही है, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक। यस। आप डॉक्टर साहब से बात करिए, आई एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन मैंने साइंस पढ़ा है, आई अंडरस्टैंड दिस। अगर ये लिंक नहीं हुआ ब्रिक कलिन से निकलने वाले जहर के साथ, अगर ये लिंक नहीं हुआ, मैं माफी मांगूंगा। अभी एक एनवायरमेंटलिस्ट है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, डॉक्टर तौसीफ भट्ट साहब ने अपनी गाड़ी छोड़कर साइकिल पे पेडल फॉर क्लीन एयर, हमने उनके भी 1-2 इंटरव्यूज किए। एब्सोल्युटली वोकल अबाउट दिस, हाईली वोकल। उनका कहना है, उन्होंने इंटरव्यूज भी दिए, कहा कि 3.5 साल से 4.5 साल की जो हमारी लाइफ है, एक्सपेक्टेंसी, वो कम हो रही है इस गंदे हवा की वजह से। उनका कहना है कि फर्टिलिटी कम हो रही है,
ان کا کہنا ہے کہ ہمارے لنگس کے جو پرابلمز ہے یا COPD کے جو پیشنٹس ہے ایستھمیٹک ٹیوبرکلوسس وہ بڑھ رہے ہیں اور سب سے زیادہ ضلع بڑگام میں چیلنجز بہت ہے. انفیکٹ اگر ہم کشمیر کی بات کریں along with this جو آپ بات کریں برک لینڈز کی, جو ہمارے یہاں کی واٹر باڈیز ہے وہ ہم نے پلیوٹ کی ہے, جو یہاں کے ویٹ لینڈس ہے جہاں پہ اس ٹائم ونٹر کے ٹائم میں پوری دنیا سے مائگریٹری برڈس آتے تھے, آج ہم دیکھتے ہیں وہ خالی اور وہ آپ کے ایکولوجیکل بیلنس کے لیے بہت ضروری ہے, امپورٹنٹ ہے. بہت ضروری. سو مینی چیلنجز. اس میں ایک اور چیز ساحل صاحب میں ایڈ کرنا چاہوں گا, جو ضلع بڑگام ہے یہ پورے دنیا میں مشہور ہے کاریوا کے لیے. بالکل کاریوا کو لوٹ چل رہی ہے ابھی, یہ جو سوئل ایکسٹریکشن ہے, سوئل ایکسکیویشن ہے, یہ بڑے پیمانے پہ چل رہی ہے. میرے بیرواہ میں آپ جائیے, سنپا ایک گاؤں ہے, وہاں قریب 100 ٹپرس مٹی اٹھا کر, JCBs مٹی اٹھا کر سری نگر کے پتہ ہے کس ایریا میں وہ اس مٹی کو فلنگ کے لیے استعمال کرتے, واٹر باڈی سر فلڈ چینلز کو وہ انکروچ کرنے میں اس وقت لگے ہوئے ہیں. وہ کوئی دفتر نہیں ہوگا جموں کشمیر میں جہاں میں اور میرے ساتھیوں نے اپلیکیشن نہیں ڈالی ہوگی, ہر جگہ ہم جاتے ہیں, لیکن ابھی بھی وہ کنٹرول نہیں ہوا. ابھی کچھ دن پہلے ہم DC صاحب سے ملے, DC بڑگام ڈاکٹر بلال صاحب سے. ہی از ہمسیلف این انوائرمنٹلسٹ, انہوں نے بک بھی لکھی ہے. انہوں نے اپنے آفیشیل ریزیڈنس کا نام کاریوا ہاؤس رکھا ہے کیونکہ بڑگام میں ہے. ان کے ساتھ ہم نے تھریڈ بیئر ڈسکشنز کی, میرے ساتھ گروپ آف کنسرن سٹیزنز تھا, میرے ساتھ ارتھ سیور سیکشن گروپ تھا, KTMF تھا, ٹریڈ باڈیز تھے, بلڈ مین آف کشمیر تھا میرے ساتھ, ایک 71 ایئر اولڈ ایتھلیٹ ہے, ہی از آلسو رائڈنگ سائیکل. میرے ساتھ کشمیر بار لائرز ایسوسیشن کے لوگ تھے, میرے ساتھ ٹرائبل افیئرز کے کچھ لوگ تھے, مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے. DC صاحب نے ہمیں 100% گارنٹی دی کہ وہ یہ جتنے بھی الیگل بٹھے ہیں وہ سب توڑیں گے, اس جگہ کو, اس زمین کو وہ اوریجنل پوزیشن پہ لائیں گے. اور مٹی اٹھانے پہ انہوں نے کہا کہ ایک بھی ٹپر والے کو پرمیشن نہیں ہے سوائے رنگ روڈ کے ارد گرد کچھ ڈیزگنیٹڈ جگہیں ہیں, اس میں کیونکہ وہ ڈیولپمنٹ بھی ضروری ہے, بٹ اس میں ایک بیلنس رہنا چاہیے ڈیولپمنٹ میں. مجھے لگتا ہے کہ اگر ایڈمنسٹریشن جو وقت کی جو حکومت ہے وہ سیریسلی اس کا وہ نوٹ لیں کہ واٹس ہیپننگ اراؤنڈ, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دیکھیں جاوید, جب ہم آنے والے وقت کی بات کرتے ہیں, جو ہمارے آنے والی جنریشن ہے, ہم ان کو کیا دے کے جائیں گے؟ کیونکہ جب ہمارے فور فادرز نے ہمیں اتنا خوبصورت کشمیر دے دیا تو اب ہماری ذمہ داری ہے جو نیکسٹ جنریشن ہے, آپ ان کو بڑگام کا نام چینج کر کے بٹگام دے دیں گے. وی ہوپ فیوچر میں لگ رہا ہے, امید یہ کریں گے ہم کہ جو آپ کی بات ہے یہ ان لوگوں تک پہنچ گئی ہوں گی. لیٹس آل انڈرسٹینڈ کہ یہ ہم سب کا ہے. جاوید, آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ نے پڑھائی کی بات کی, آپ نے اسپورٹس کی بات کی, ڈرگس کی بات کی, انوائرمنٹ کی بات کی. دیر آر سو مینی ٹاپکس, وی کین گو آن اینڈ آن اینڈ آن, اینڈ یو نو آئی ایم لونگ دس کانورزیشن. تھینک یو سو مچ. جب وہ کوئی بندہ دل سے بات کرتا ہے نا تو آپ کے سوال کہاں سے آتے ہیں, یو نو, اینڈ لیٹ می ٹیل مائی ویورز, نتھنگ از اسکرپٹڈ. ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, وی آر جسٹ یو نو ہیونگ اے کانورزیشن, کیونکہ ایسے ہی آپ کے دل سے صحیح بات نکلتی ہے. ایک اور پہلو پہ آتے ہیں جو آپ کی یو نو پرسنالٹی کا ایک USP ہے. یو آر اے ریپرزینٹیٹیو آف انڈیا ان UN ایز اے ہیومن رائٹس ڈیفینڈر, جو کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ انٹرنیشنل لیول پہ اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور آپ جاتے ہیں وہاں پہ, یو ایڈوکیٹ اباؤٹ یو نو سم امپورٹنٹ تھنگس دیر. یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز بھی ہے. بریفلی ہم جاننا چاہیں گے کہ یو نو ہاؤ از دا overall experience being the you know representative of your country in UN, اور وہاں پہ جب آپ human rights defense کی بات کرتے ہیں تو how you feel when you go home at the end of the day? Sahil bhai, I have given a name to this divine intervention. یہ میری زندگی کے لیے ایک ڈیوائن انٹروینشن تھی جب مجھے وہاں سے بلاوا آیا اور مجھے موقع ملا, جو آپ نے خود کہا کسی اعزاز سے کم نہیں ہے, ایبسلیٹلی کسی آنر سے کم نہیں ہے. UN سے آپ کا بلاوا آنا اور آپ کو وہاں پہ موقع ملنا کہ آپ اپنی ہیومن رائٹس کی بات کریں وہاں پہ, جو میں پوری زندگی کرتا آیا. ہیومن رائٹس میں سب سے پہلے جس چیز کی میں نے بات کی, جس چیز کی میں نے ایڈوکیسی کی, وہ ہمارے کشمیری پنڈت برادری کی میں نے کی. ہمارے کشمیر کو اگر ہم جسم کہیں گے تو سول اس کا ہمارے کشمیری ہندو بھائی, بالکل, جو پچھلے 30-35 سال سے ہم سے خفا ہے اور دور ہے. یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے میری روح پہ.
अल्लाह ने मुझे मौका दिया और मैंने हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों की एडवोकेसी यूएन में की और उनके वापसी के हम सब मुंतजिर है। पूरा समाज मुंतजिर है। बिल्कुल। हालांकि हमारी जो जनरेशन है, हमारी उतनी एक्सपीरियंस नहीं है हमारे हिंदू भाइयों हमने के सुना साथ। है अपनी, जो हमने सुना है अपने बाप दादा से, बिल्कुल साहिल, वो जो बॉन्ड है, हम सब चाहते हैं कि वही माहौल फिर से आए। एक तरफ से अजान हो, दूसरी तरफ से मंदिर में हमारे पंडित जी भजन गाए और तीसरी तरफ से हमारे गुरुद्वारे में गुरबानी चले। ये मेरे दिल की एक मुराद है, आप यकीन मानिए। एंड दिस हैज नथिंग टू डू विद माय एक्टिविज्म, विद माय एजुकेशन, विद दिस इज रियल कश्मीरियत। ये अंदर की एक आवाज है जो मुझे रोज हैमरिंग करती रहती है कि जावेद, आप बीरवा में रहते हो, बीरवा में एक गांव है संग्रामपुरा, वो खंडरात है। यकीन मानिए जब भी मैं उस बस्ती में जाता हूं, बाय गॉड मैं उधर रोता हूं। क्यों मेरे भाई हालत जार में रहेंगे, अपना घर, अपनी जमीन, अपनी धरती, अपना कश्मीर होकर वो वहां पे जगती कैंप में उस मुफलिसी में रहे जो हमें बर्दाश्त नहीं होती है। मुझे अल्लाह ने मौका दिया, यूएन में मैं गया। सिर्फ मेरे कश्मीरी पंडित भाइयों की ही बात नहीं, हर उस बंदे की, हर उस तबके की मैं बात उठाता हूं जो मजलूम हो, जिनके ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए हो, चाहे वो हमारे मुल्क में हो या पड़ोसी मुल्क में हो। मैं हर जगह, हर प्लेटफॉर्म, चूंकि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो मुझे अल्लाह ने दिया यूएन, मैंने वहां पे बात रखी और मैं आगे भी पूरी जिंदगी कोशिश करता रहूंगा। चैरिटी बिगिंस एट होम, मैं फिर वहीं पे आऊंगा। कश्मीरी पंडितों के लिए हर जगह जाकर मैं बात उठाऊंगा जब तक कि मेरे कश्मीरी पंडित भाई अपने अपने घरों, अपने मोहल्लों वापस ना आए। या तो इस वनान कशिर पे यथ वंदस मज डबरिस पे आसान तिम बिहत, हम साइड रामलाल चाचा, यम साइड करीम साहब या मोहम्मद चेचे, बेक साइड दामोदर सिंह चाचा। ये तीनों अपने अपने मकानों पे बैठकर बेवान डबरिस पे पत अकिस कर आलो, पत नून चाय शिर चाय यकजा। मुझे वो माहौल वापस चाहिए। ये एक, आपने कहा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल है, बट ये हमारी जिंदगियों का मकसद हयात है। बिल्कुल। जम्मू कश्मीर तब खूबसूरत है जब यहाँ लोग खूबसूरत हो, एक साथ हो, अमन भाईचारे से रह रहे हों। और मुझे लगता है कल्याण वो तो अल्लाह ने हमें दिए ही है, वो तो है ही। और मुझे लगता है कि कश्मीर का हर एक जो बाशिंदा है वो यही चाहता है कि जो हमारे आस पास जो चहल पहल हुआ करती थी वो फिर से हो। होली में हम उनके घर जाते थे, ईद देखो आते थे, दिवाली साथ में मनती थी। और यही है कि एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम इंसान हैं और हमारे अंदर वो जज्बात है और भाईचारे से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है। और आप उस प्लेटफॉर्म पे जाके जब उन मजलूमों की बात करते हैं, जो आप कहते हैं कि अगर कहीं पे भी जुल्म हो रहा है तो आप उनकी आवाज बन के उस लेवल तक पहुंचते हो जहां पे जिम्मेदारी नहीं पहुंच पाते, तो ये आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपने जो जिम्मेदारी ली है और आपके कंधों पे जो जिम्मेदारी रखी गई है, मैं उस पे आप खरा उतरेंगे और आप उसके साथ पूरा इंसाफ करेंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह तो कोशिश करेंगे। मेरा तो मन करता है कि इस कॉन्वर्सेशन को और हम कंटिन्यू करें, लेकिन आई ऑलवेज से अपने व्यूअर्स को कि हम अपने गेस्ट के साथ कुछ बातें अधूरी रखते हैं ताकि उनको फिर से बुलाने का मौका मिले। अदरवाइज जावेद इज सो बिजी, इनको पकड़ना मुश्किल। साहिल भाई, दो तीन चीजें मैं अपने नौजवान जी कहना चाहूंगा, क्योंकि आपका बड़ा प्लेटफॉर्म है। रेडियो चिनार के साथ यहाँ हर किसी की रूह जुड़ी हुई है। थैंक यू। और ये हर घर की आवाज है, खास करके हमारे नौजवानों की आवाज बन चुका है। समाज सिर्फ एक सोच से नहीं बनता है, समाज में मुख्तलिफ सोच होती है, मुख्तलिफ फलसफे होते हैं, मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज होती है, मुख्तलिफ मजाहिब के मानने वाले लोग होते हैं, मुख्तलिफ अकीदा रखने वाले लोग होते हैं, मुख्तलिफ मसलक मानने वाले लोग होते हैं, कुछ नास्तिक भी होते हैं समाज के। समाज के अपने लोग हैं, कोई अलग नहीं है, सब समाज का हिस्सा, सब समाज का हिस्सा। और पूरा समाज एक फैमिली होती है। जैसे हमारे फैमिली में मुझे ये वाला कलर पसंद है, मेरे भाई को ब्लैक पसंद है, मेरा एक और भाई है उसे व्हाइट पसंद, डजंट मैटर। मैं मिर्ची ज्यादा नहीं खाता हूँ, हालांकि लोग मुझे कहते हैं यार तुम जिस तरीके से बात करते हो हमें लगता है तुम मिर्ची ज्यादा खाते हो। मेरे भाई को मिर्ची ज्यादा पसंद है। मैं चीनी बहुत कम खाता हूँ, मेरे भाई को चीनी ज्यादा पसंद है। हमें 2 बार लिप्टन की चाय बनानी पड़ती है,
लेकिन है तो एक ही परिवार, ये समाज भी एक ही परिवार है, एक ही खून है, हम एक ही नस्ल के लोग हैं। एक सोच को अलग समझना, उस सोच को बेहतर बरतर समझना, ये समाज को वीक करता है। अगर मुझ में ये माइंडसेट पैदा हो जाए, आई एम द बेस्ट, माई वे इज हाईवे, आई एम बेटर देन यू, खत्म, समाज उसी टाइम प्रोग्रेसिव नहीं रहता है, ये रिग्रेसिव बन जाता है। कुछ सोचें ऐसी है, मेरे अपने भाई कुछ ऐसे हैं, उनको लगता है उनका तरीका, उनका कहना, उनके अकीदे बेहतर है, वो अच्छा है, उन्हें पूरा हक है। मैं कहूंगा मेरा कलर ज्यादा अच्छा है, आपका नहीं अच्छा है, आप क्या कर सकते हैं, मुझे कुछ भी नहीं। हर एक को लेकिन जिस वक्त वो मेरे दोस्त ये कहेंगे कि सिर्फ हमारा तरीका सही है, आपका तरीका सही नहीं है, ये समाज के लिए सही नहीं है। अगर हम वो सोच इनकलकेट करें, माई वे इज हाईवे, फिर इस समाज में इंक्लूसिविटी की जगह नहीं रहेगी। इस समाज में फिर वो हार्मनी नहीं रहती है, फिर कम्युनल हार्मनी भी नहीं रहती है। एक पॉइंट आता है, फिर ये डिसोरिएंटेड समाज बनता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और फिर हम वो बड़े जो हमारे ड्रीम्स है, जो हमारे बड़े चैलेंज हम उन्हें नहीं लड़ पाएंगे। जो हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर नॉलेज एक्सीलेंस का एक हब बने, जैसे शंकर आचार्य नंगे पैरों यहां आए थे इल्म हासिल करने के लिए। दुनिया की टॉप सिविलाइजेशन में आपकी शारदा सिविलाइजेशन है, आपको फख्र होना चाहिए अपनी सिविलाइजेशन पे। आप दुनिया के उन कौमों में हो जो 5000, आज की डेट में 5000 टच कर रहे हैं, 5000 ईयर्स ऑफ आवर डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री। आप राज तरंगनी लिखने वाले हैं मेरे भाई। आप इस धरती में महारानी कोटा रानी से लेकर, दिद्दा से लेकर, मेरे नुंदरिश शेखुल आलम से लेकर माता ललेश्वरी तक आपकी विरासत है। आपके टॉप इंटेलेक्चुअल्स यहां आपके कश्मीर की इस धरती से निकले हैं, जिन्होंने पूरे दुनिया पे एक लॉस्टिंग एक मार्क रखा है। आप ऐसी सोच लेकर कैसे फिर उनकी उस विरासत को आगे लेकर जाएंगे? अगर मैं कहूंगा कि सिर्फ मेरा तरीका सही है, या वो सोच सिर्फ मेरा मजहब सही है और आपका गलत है, ये गलत सोच है। वमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन के साथ फिर आप इंसाफ नहीं करते। यार हमारे पैगंबर साहब पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आए, क्या आप उनकी तालीमात के उस्ताद बनने के लिए तैयार है? अगर आप सही शागिर्द हो वमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन का, तो आपको एक उस्ताद भी बनना है। यू हैव टू बिकम एंड प्रूव यू आर अ मैसेंजर टू कन्वे दिस मैसेज टू द वर्ल्ड। अगर हमारे नौजवान इसमें नाकाम हुए, ये बाकी चीजें तो आती रहेगी, कभी हम अप कभी डाउन भी होंगे, पार्ट ऑफ लाइफ, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन अगर ये इफ यू फेल टू डिलीवर द मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी, message of love, peace, absolutely, communal harmony, brotherhood, absolutely, then you are not a good messenger. Messenger is more important than the message. अगर फिर आपने किसी के साथ इंसाफ नहीं किया, ये सब मेरे सारे कम्युनिटीज के लिए है, वही वेदास में भी है, वही ग्रंथ साहब में भी है, इंसानियत की तालीम। अगर आप में एक बार भी पूरी जिंदगी ये सोच आई कि मैं मुख्तलिफ हूं, मैं सुपीरियर हूं और साहिल मुझसे कमतर है, फिर ये कमजरफी की सोच है, फिर हमारा समाज आगे नहीं जाएगा। और आपकी माँ कश्मीर जो है, मौज कशीर, कैसे आप पे फिर प्राउड फील करेगी? मैं बार बार कहूंगा और आज भी कहना चाहूंगा, हमारे नौजवान हमारा सबसे बड़ा सरमाया है। एब्सोल्युटली, ह्यूमन रिसोर्सेज है हमारे, मैन पावर जो है हमारा, जो हमारा सब कुछ है, सब कुछ है। बाकी ये जो खूबसूरती है, जंगल है, बर्फ है, ये तो ऊपर वाले ने हमें मुफ्त में दिया है। लेकिन जिस चीज की हमें कदर करनी है, युसैस रचुन जो, वो हमारा नौजवान है। हमारे नौजवानों में कुव्वते बर्दाश्त होना चाहिए। एक दूसरे को जितने हम में क्वालिटीज और जितने हम में ऐब है, उनके समेत एक्सेप्ट करने की क्वालिटीज, तब जाकर ये समाज आगे जाएगा। और हमारे नौजवान ना सिर्फ जम्मू कश्मीर या हमारे मुल्क हिंदुस्तान, बल्कि पूरे दुनिया में जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन है इस पे। लिहाजा उसके लिए हमें एक दूसरे को एज इट इज एक्सेप्ट करना है। इस चमन में, इस बाग में, इस गुलिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के फूल है और अलग अलग खुशबुएं देती है। जब ये अलग अलग है, मुख्तलिफ है, तभी ये गुलिस्तान है। अगर आप एक ही किस्म के, एक ही खुशबू देने वाले फूल लगाए, ये गुलिस्तान नहीं रहेगा। इस गुलिस्तान को अगर फिर से गुलिस्तान बनाना है, हमें सोच बदलनी है। बिल्कुल, और हमारी सोच माँ कश्मीर के लिए होनी चाहिए। इसमें आपका नाम साहिल अहमद है, मेरे एक दोस्त का नाम है साहिल पंडित।
मुझे कोई फर्क नहीं है, मेरा साहिल पंडित भी भाई है, साहिल मुजफ्फर भी मेरा भाई है, हमारा एक ही खून है। लेकिन ये सोच फिर से हमें वापस रिवाइव करनी है। मुझे लगता है कश्मीर फिर से कश्मीर जो आपने बात की मोहब्बत की, जो आपने बात की ह्यूमैनिटी की, जो आपने लव की बात की, आई पर्सनली बिलीव लव इज द ओनली लैंग्वेज जो हर दिल तक पहुंचती है। एब्सोल्युटली। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, कल्चर, क्रीड, रिलीजन, मोहब्बत ही एक ऐसा जज्बा है जो हर एक दिल पे दस्तक देता है। बिल्कुल। एंड आई ट्रूली बिलीव इट्स हाई टाइम फॉर ऑल ऑफ अस कि हम उस लेंस से इस इंसानियत को देखें, इट्स ह्यूमैनिटी, और हम सब बराबर है, इक्वालिटी के नजरिए से जब हम देखेंगे तो यकीनन जो हमारा जो कश्मीर है वो नया कश्मीर बनेगा, जन्नत कश्मीर से और बनेगा। इसका चर्चा पूरी दुनिया में होगा। बिल्कुल। जावेद, इट वाज एब्सोल्यूट ऑनर। लेकिन जाते जाते एक सवाल जो मेरे जहन में है, यू हैव कम ऑल द वे फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बडगाम टू सोपोर, एप्पल टाउन सोपोर, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द हॉट सीट ऑफ रेडियो चिनार, हाउ आर यू फीलिंग? एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। ओवर एक्साइटेड। मुझे पहले ही सोपोर ने पूरी जिंदगी, जब भी मैं सोपोर आया, मुझे बहुत इम्प्रेस किया। क्या बात। आज फिर मैं सोपोर आकर इम्प्रेस हुआ। इतना लजीज खाना, चाय, कॉफी, यहाँ के लोग, चहल पहल, एनर्जी यहाँ के यूथ में, और फिर आपका स्टूडियो, माय गॉड। मैं कुछ टाइम तक ना वो एस्टैटिक स्टेट में चला गया। और एक्साइटमेंट है, और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलना, और फिर लोगों के साथ मुखातिब होकर बात करना, ये मेरे लिए ऑनर से कम नहीं है, मेरे लिए एजाज से कम नहीं है। और यहाँ पे जावेद बेग ने बात नहीं की, पूरे जिला बडगाम ने बात की, मेरे जिला बडगाम के सारे नौजवानों ने ये बात की। Absolutely. इट्स एन ऑनर फॉर मी। आई विश यू गाइज बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडिवर्स। एंड जो आपने ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, जम्मू कश्मीर के तूलो अर्ज से लोगों को आवाज देना, बिल्कुल। ये इट्स अ मिशन, एंड काउंट मी एज अ फुट सोल्जर ऑफ योर मिशन। Thank you थैंक so यू सो much. मच। Thank you so इट्स एन ऑनर। रेडियो चिनार, ग्रेट। Thank you, Javed. Thank you so much, Sahil. Absolutely, Thank you. absolutely. Thank you. It's an honor. Thank you. तो ये थे जावेद बेग. You know, the excitement is on the top. We will keep it rolling till the time we will invite him again. This is Sahil Muzaffar along with Javed Beg signing off for the day. And till the time we meet again, let's separate some love and separate some smiles. God bless you and keep listening and keep watching Radio Chinar 90.4 FM. हर दिल की धड़कन.